बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हसनल्लाह यारी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से काफ़ी सारे झूठ बोले थे और कहा था कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा से मेरी बात हुई है ईमेल के ऊपर। तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा कि भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हैं, तुम्हें इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते, मैं तुम्हारे साथ मुनाज़रा नहीं करूँगा। पहले कहा मैं कर लूँगा और फिर जब हसनल्लाह यारी ने कहा कि मैं जब हाँ की तो फिर इंजीनियर मिर्ज़ा वहीं पर मुकर गया। इस तरह की बातें जो आपने काफ़ी सुनी होगी। तो फाइनली जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इन सारी बातों का जवाब दिया है और ये भी कहा है कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहे वो हसनल्लाह यारी हो या फिर शियो में से कोई और भी हो, मैं उसके साथ मुनाज़रा करने के तैयार हूँ इनकी ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन मेरी जाओ ये शर्त मान ले। और भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसके ऊपर बात की और बाकी फ़िरक़ों के हवाले से भी। तो खैर चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मुकदमा है तमाम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, मैं कल हसन अल यारी को भी सुन रहा था, यकीनन आप भी कभी सुना होगा, बल्कि आपके बहुत सारी वीडियोस भी हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा दावत आई और मैं तो डिजिटल मीडियम के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मेरे तो वो तमाम चीज़ें पूरी होती हैं। पहले एक दफ़ा मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे पहले उन्होंने ईमेल पे कांटेक्ट किया और कहा कि आप आएँ और मेरे साथ मुनाज़रा करें, और उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं करना, और फिर दोबारा उन्होंने ये कहा क्यों कि आप अल्लामा साजिद साहब से लिखवा के ले आएँ, और फिर दूसरी शर्त ये भी रखी कि क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कम हैं। फौरन कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद फौरन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ईमेल आया कि जी हम आपसे उस वक्त मुनाज़रा करेंगे जब आपको साजिद अली नकवी ऑन करेंगे। तो उसके बाद मुझे क्या जवाब दिया कि अभी आपके सब्सक्राइबर कम है। देखें, तो ये जो सब्सक्राइबर कम होने वाली बात है, तो शायद इस पे तो मैं ना यकीन करूं, क्योंकि आपकी इतनी सारी पॉडकास्ट इररिस्पेक्टिव किसी के कितने सब्सक्राइबर हैं 1500 वालों के साथ तो चल रही हैं। तो ये मसला वही है जो पहले दिन से जो आप बात कर रहे हैं कि साजिद नकवी साहब कह दें कि ये हमारे फिरके का नुमाइंदा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, वीडियो में लिखवा के नहीं तो हम बैठेंगे। और दूसरी बात जो आपने बात की, मैंने आज तक आपके कैमरे में कह रहा हूं, हसन अल्लाह यारी साहब के साथ ना तो मेरी कभी फोन पे बात हुई, ना कभी ईमेल के ऊपर बात हुई। ये बेसिकली हमारे एक मुश्तरका दोस्त कह लें या ऑडियंस के तौर पर अलीउल आसन नकवी साहब जी जो पिंडी में होते हैं, उन्होंने अपने एंड के ऊपर उनसे बात की। और वो सिर्फ अल्लाह यारी साहब से नहीं, वो दुनिया के हर फिरके के स्कॉलर से बात करते हैं, मेरे भी आपके ऊपर खाम खा अपनी तरफ से। हाँ जी, वो साथ बताते भी हैं कि इंजीनियर साहब से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ऐलान है इसलिए आपको दावत है। अच्छा, तो मैंने जो ऐलान किया हुआ है पहले दिन से वो ये किया हुआ है कि जो भी इधर आना चाहता है वो अपने फिरके के बड़े से वीडियो बनवाए। उसकी वजह यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुखालिफ फिरके के बड़े की वीडियो बनवाए, वो तो नामुमकिन होगा, ताकि हमें पता चले वो किसी का रैप है कि नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे ना मैं बरेलवियों का रैप हूं, ठीक है, सारे फिरके ने उनको फारग कर दिया। सारे कह रहे हैं, वो एक बयान देते हैं, अगले दिन 10 वीडियोस उनके खिलाफ दूसरे उलमा की आ जाती है कि तू हमारा नुमाइंदा कहां से हो गया। तो मेरी बात सही निकली ना कि ये नुमाइंदा नहीं है उनका। नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती मुनीफ साहब, या मुफ्ती मुनीफ साहब जिसके हक में वीडियो बनाते हैं। देवबंद में नुमाइंदा कौन है? तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस में साजिद मीर साहब, और शिया में साजिद नकवी साहब। अब साजिद नकवी साहब अगर वीडियो हसन अल्लाह यारी साहब ये किसी के बारे में भी बना देते हैं वीडियो कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, ये मेरी तरफ से मेरा रैप है, तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताएं मुझे क्या ख्वाहिश है कि मैंने उलमा के साथ बैठना है। भाई हमारा तो दावत का काम इतना बड़ा है कि हमारे पास इस तरह की मुजादले करने का टाइम नहीं है। लेकिन चूंकि लोग समझते हैं कि शायद इस तरह करने से या अली मदद जो है वो तौहीद साबित हो जाएगा और या अल्लाह मदद कहना शिर्क साबित हो जाएगा, तो हम कहते हैं अगर कोई इस तरह की भी आपने कोशिश करनी है तो कर देखें, लेकिन इसके लिए है। और ये शर्त क्यों रखी है? लॉजिकल है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पे 5 लाख से ज्यादा उलमा बैत है। मुझे बताएं, मुझे उम्र नू भी मिल जाए, मैं 5 लाख उलमा के साथ डिबेट कर सकता हूं। एक बंदे से इल्मी डिबेट करूंगा ना, वो फिर उनकी पब्लिक है कि नहीं ये तो छोटा आलिम था, आप इससे करें, उससे करूंगा, उससे करें। तो हमने तो काम ही खत्म किया। हमने कहा बड़े को लॉन्च करो अगर तुम्हें ख्वाहिश है, तो मुझे तो ख्वाहिश नहीं है। या बड़ा अपना रैप किसी को नामजद करते, अगर वो समझता है कि मैं गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, या आखिरी उम्र में मैं सिठिया गया हूं, मेरी यादाश्त उतनी नहीं है, मुझे एक नौजवान चाहिए जो मुझे साथ फीड करे, तो ठीक है रख ले, खुद भी बैठ जाए, उसको साथ बैठा दे, उसके हक में वीडियो बना दे। तो सर आजकल तो अब आप खुद भी काफ़ी दफ़ा आप अपनी वीडियोस में भी, बयानात में भी जिक्र करते हैं कि जो डिजिटल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, तो उसकी तादाद से तयन करना ज़्यादा आसान नहीं है कि क्या इसको 1 लाख या 2 लाख लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये अब उनका मुकदमा ये है कि ये इंजीनियर साहब क्यों तय करते हैं कि हम किसको बड़ा मानते हैं? मैंने तो नहीं तय किया। नहीं, हसन अल्लाह यारी कहते हैं कि मैं साजिद साहब को मानते ही नहीं हूं कि वो बड़े हैं। जब वो नहीं मानते तो हम इनको नहीं मानते। हम शिया की अवाम से पूछेंगे कि आपका नुमाइंदा कौन है, मुझे बताएं। ये देवबंदी बताएंगे कि हमारा नुमाइंदा कौन है, या एक गली मोहल्ले का आदमी बताएगा कि हमारा नुमाइंदा कौन है? देवबंदी उलमा, देवबंदी अवाम अपना बड़ा किसे मानती है? तकी उस्मानी साहब को। एक बंदा कहता है मैं नहीं मानता, भाई तेरी तो ऐसी दिखो नहीं ना। हसन अल्लाह यारी साहब अगर आप समझते हैं वो बड़े हैं, भाई उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इस्ना अशरी शिया हैं उनके तो उनके साथ भी मुजादले रखे हुए हैं। 2 मसलों में कितना बड़ा इख्तलाफ चल रहा है। जो शिया के लिए जिंदगी मौत का मसला है, सैयद की गैर सैयद के साथ शादी, कुफ का मसला, उन्होंने तो उसको नासवी डिक्लेयर किया हुआ है।
शिया ने हसन अल्लाह यारी साहब को नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये तो खुद मुनाजों से साबित हो गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। नुमाइंदा शख्सियत वो होगी जिसके ऊपर बड़ा हाथ रखेगा। ये सब अब आप इस तरह मुझे कहेंगे जी ये पीटीआई का फलां बंदा है, मैं कहूंगा क्या इमरान खान साहब इसे ऑन करते हैं? आप नहीं, वो तो नहीं ऑन करते। पीटीआई की अच्छी खासी तादाद इसको अच्छा समझती है ना भाई। जब तक खान साहब ऑन नहीं करेंगे, इसी तरीके से जब तक जरदारी साहब किसी को पीपल्स पार्टी में ऑन नहीं करते, वो लाख कहता है मैं पीपल्स पार्टी का लीडर हूं, वो लीडर नहीं होगा, बड़ा बताएगा, क्योंकि वो तो बागी है, वो तो खुद अपनी बेचारी टिकट के लिए लड़ रहे होते हैं। जी मेरे भाइयों और बहनों, आपने वीडियो देखी है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस सवाल से तो हर चीज़ क्लियर कर दी है और मैं कहता हूँ कि अब तो कोई बात पीछे बाकी नहीं रहती। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह जाओ किसी से डरते नहीं हैं, चाहे हसन अल्लाह यारी हो या फिर कोई भी हो। इंजीनियर साहब ये बात कहते हैं कि बड़े से वीडियो बनवा लें या बड़ा गारंटी दे ले, तो उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर इंजीनियर साहब ने शर्त के बगैर हर एक से मुनाज़ा करना शुरू कर दिया तो भाई फिर इंजीनियर साहब को उम्र नो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ पर ही लाखों मौलवियों ने बैत की हुई है। तो फिर बाकी तो आप छोड़ दें ना। तो खैर ये सवाल से मैंने आपको बता दिया। बाकी चलें अल्लाह पास से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और इस पर अमल करके अपने दूसरे बात तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।